हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग हेलो एडियंस के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियोज में मैं आपको डिस्कस किया था हेलो एल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और जो मेरे पिछले वीडियोज हैं वो हमारे चैनल्स पे आपको अपलोड्स हैं, आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट हमारे इस चैनल के जो लिंक बच्चों दिया गया है केमिस्ट्री क्लासेस बाय एम के मिश्रा, आप इस चैनल पे जाके इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और चलते हैं, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, और बच्चों आज हम स्टडी करेंगे हेलो एडिन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जितना कहा जाए बच्चों, यहाँ पे ये टॉपिक्स इतनी इंटरेस्टिंग होती है, और कितने बार हमारे बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों यहाँ पे बेहतर हमारे बोर्ड एग्जाम्स में होते हैं, या फिर जो नई नीट या फिर जेई के एग्जाम्स होते हैं, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये जो आज केमिकल प्रॉपर्टीज होगा एडिन्स का, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, कंप्लीट वीडियोस को पढ़ना है, वीडियोस को स्किप मत करना। ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीटली इसको आप स्टडी कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए फटाफट कॉपी और कलम निकाल लीजिए। ठीक है, और हम लोग आज स्टडी करते हैं, नोट करते हैं। आइए फटाफट हमारे साथ लोग नोट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या हम लिखेंगे आज? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ chemical properties of halogens आया बात समझ में? तो आज का हमारा टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे हेलोजेंस के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। बच्चों पहली बात, हेलोजेंस जो होते हैं बच्चों, वहाँ पे कौन सा देगा रिएक्शन, आपको यहाँ पे थिंक करनी है हेलो एडियंस की कौन सी रिएक्शन होगी और हेलो एडियंस कौन सा रिएक्शन देगा जनरली। आई बात समझ में? तो बच्चों लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, आपको नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर नोट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक आया समझ में? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आया समझ में? अभी आप कहोगे सर जी इलेक्ट्रोफिल क्या होता है, यानी कि हेलो एडिन बच्चों जब भी होगा हेलो एडिन्स हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक देगा रिएक्शन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं एडिन्स का, तो बच्चों हेलो एडिन्स का जो केमिकल प्रॉपर्टीज में जो हमारा रिएक्शन होंगे, हेलो एडिन्स जो आपको रिएक्ट करते हैं जनरली, वो आप कौन सा देते हैं रिएक्शन, आपको याद रखना है इलेक्ट्रोफिलिक। बच्चों हेलो एल्केन्स यानी जो बच्चों अल्काइल हैलाइड था, अल्काइल हैलाइड का जो बच्चों रिएक्शन था वो हमारा क्या था, आपका न्यूक्लियोफिलिक था रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक मैंने पढ़ा था आपको बच्चों, यहाँ पे हम लोग स्टडी करना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों इलेक्ट्रोफिल होता क्या है, हम लोग इलेक्ट्रोफिल किसको बोलेंगे, कितनी सिंपल यार क्वेश्चन है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिल ये वर्ड्स आपको अराइज होता है, सर इलेक्ट्रोफिल होता क्या है, आपके मन में डाउट आएगा सर इलेक्ट्रोफिल क्या होता है। तो आपको इलेक्ट्रोफिल को जो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, जहाँ बच्चों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, जिसको बच्चों इलेक्ट्रॉन की डिमांड है, जिसे इलेक्ट्रॉन की नीड है बच्चों, उसे आपको कहा जाएगा इलेक्ट्रोफिल। इलेक्ट्रोफिल का मतलब ये होता है कि हेलो एडिन जो बच्चों होते हैं, हेलो एडिन्स में, यानी बच्चों हेलो एडिन्स पर वहाँ पे बच्चों आपको कहीं न कहीं आपका इलेक्ट्रॉन की डिमांड होती है, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए। इसलिए बच्चों जिसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज होगा बच्चों, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वह शायद कहीं न कहीं आपको इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करेगा। तो हमारा एडिन जो है हेलो एडिन्स, ये कहीं न कहीं आपको इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करते हैं। आई बात समझ में? तो आपको ध्यान देना यहाँ पे पहले पॉइंट में, इलेक्ट्रोफिल जो बच्चों हमारा इलेक्ट्रोफिल होती क्या है। इलेक्ट्रोफिल पहली बात आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज है, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है आपका, जिससे इलेक्ट्रॉन की चाहिए, जिसे इलेक्ट्रॉन नीड है, जरूरत है। ठीक है, तो उसे लोग बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोफिल। क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोफिल कहते हैं। आई बात समझ में? तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोफिल मतलब बच्चों ये होता है, इसको लोग क्या कर, देखिए मेरी बात पहले सुनिए गौर से, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिल होता क्या है। आया बात समझ में? बच्चों पहली बात, अगर हमारे इलेक्ट्रोफिल है बच्चों, इसको नोट करेंगे ई प्लस से। ई बच्चों इलेक्ट्रोफिल है ई प्लस, इस पर कौन चार्ज है आपका, कौन सा चार्ज पर क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफिल है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इससे बच्चों इलेक्ट्रॉन नीड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की नीड है। ठीक है, आ रहा समझ में मेरी बात? इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन नीड होगा। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नीड है, यहाँ पे कहाँ पे अटैक करेगा, ये इसको कहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा,
इस इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, इस पर प्लस पॉजिटिव चार्ज है, इसे इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा? पहली बात तो ये होती है कि मेरे पास एडीन है, मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया, आप यहाँ पे जरा गौर से देखोगे, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, बेंजीन बनाया, एडीन। आई बात समझ में? अब बच्चों यहाँ पे मैंने ये बनाया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मैंने यहाँ पे क्या किया, ये बेंजीन रिंग से मैंने क्या किया, एक्स, यहाँ पे हेलो ग्रुप से एक्स। अब बच्चों इसका नाम हेलो एडीन से बताया, तो आपको मैंने बताया था, मैं पिछले वीडियोज में आपको मैंने अच्छा से आपको बताया आपका जो एंजीन रिंग होते हैं, बेंजीन रिंग में हेलो ग्रुप्स बच्चों जो लगते हैं सुनो तो क्या बोलते हैं, हेलो एडीन कहते हैं। क्या बोलते हैं लोग? हेलो एडीन्स कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होगा कि हेलो एडीन्स के किस पॉइंट पे, कहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्ट होगा, कहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स जाके रिंग पर अटैक करेंगे, कहाँ पे आपको अटैक करेगा, कहाँ से बॉन्डेड होगा, किस पॉइंट पे। तो पहली बात तो ये होती है कि ये हमारा बच्चों ये आपका 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग है। तो बच्चों ये हमारा क्लोज रिंग, आप यहाँ देख रहे हो 6 कार्बन है, ये 6 क्लोज कार्बन है। तो बच्चों ऐसे पोजिशन बच्चों लोग क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे एक तो अर्थो पॉइंट होती है जो आपको इसमें अर्थो कहते हैं बच्चों, यहाँ पे मेटा होता है पोजिशन, बच्चों यहाँ पे पैरा हो जाता है, सिमेट्रिकल में क्या होता है, यहाँ पे आपका पैरा होता है पोजिशन, तो बच्चों यहाँ पे मेटा हो जाएगा और फिर बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा अर्थो हो जाएगा। अब देखिए आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो एक्स जो हेलो ग्रुप्स है ये बच्चों करते क्या, इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं। आपको ध्यान देना इस बेंजीन रिंग में जो हमारे हेलो ग्रुप्स है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अंदर इनवर्ट पुश करेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पुश करेगा तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, कहाँ पे, अर्थो पे। तो बेंजीन रिंग में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन की जो बच्चों डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो बच्चों अर्थो पोजिशन पे या तो फिर क्या होता है, पैरा पे। आपको ध्यान देना है अर्थो पोजिशन पे, अदरवाइज क्या होता है, या तो पैरा आपको पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट होता है। अब जहां से मैंने इसका क्या बच्चों बनाएंगे, आगे आपको बताएंगे बच्चों, इसका क्या बनाएंगे, आपका रेजोनेंस बनाएंगे स्ट्रक्चर। और रेजोनेंस बच्चों जब बनाएंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा ये रिंग में जो एक्स जो हमारे हेलो ग्रुप्स है ये इलेक्ट्रॉन को आपको रिलीज करके, इलेक्ट्रॉन को बच्चों आपको पुश करके यहाँ पे अर्थो और पैरा पे क्या आप बनाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट करेगा। और जहाँ पे जब बच्चों अर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब भी आएगा तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स है, इसको तो इलेक्ट्रॉन फाइल शॉर्टेज है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो बच्चों क्या करेगा, ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स अर्थो पे या तो फिर क्या करेगा, पैरा जाके पोजिशन पे अटैक करेगा। आई बात समझ में? तो आपको ध्यान देना है, हमेशा आपको ध्यान देना है जब भी इलेक्ट्रोफाइल्स होगा एरियंस में, आपको हमेशा हेलो एरियंस में कहाँ अटैक करेगा बच्चों, या तो हमारे अर्थो करेंगे अटैक पोजिशन पे, आई बात समझ में, या तो फिर हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, पैरा पे। मेरी बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोफाइल्स जब भी अटैक करेंगे, जब भी बॉन्ड बनेंगे हमारी बेंजीन रिंग के रिसाइक्लिक रिंग में, आपको ध्यान देना है या तो अर्थो पोजिशन पे अटैक करेंगे आप तो, या तो फिर पैरा पे। आपका दोनों, आपको देखिए दोनों सा स्थान आप क्लियर यहाँ पे है, एक तो यहाँ पे अर्थो भी लिया गया है बच्चों, यहाँ पे दूसरा हमारा पैरा भी स्थान है। तो अर्थो पोजिशन पे और क्या होती है, पैरा पोजिशन पर हमेशा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। ध्यान रखना मेटा पे नहीं होगा, मेटा पे कभी भी नहीं होगा, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन मेटा पे शो नहीं होगा, मेटा पे शो यहाँ पे नहीं करेगा। ध्यान देना है आपको बस यही चीज पॉइंट्स को, इलेक्ट्रोफिल्स इस रिंग में एडीन में कहाँ पे आपको अटैक करेंगे, आपको जो अर्थो पोजिशन पे या तो फिर पैरा पे करेंगे या फिर अर्थो पैरा दोनों भी होगा। आया बात समझ में? अब अर्थो पैरा पे क्यों होता है तो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जब बच्चों इसका हम लोग आपका रेजोनेंस बनाएंगे बच्चों स्ट्रक्चर, तो ये क्या हो जाएगा, आपको अर्थो पे और पैरा पे क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा, और जहाँ बच्चों अर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो वहाँ पे फिर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स आके वहाँ पे अटैक करेगा। तो इस पॉइंट से क्लियर करना है कि जहाँ भी जो भी बच्चों रिएजेंट यहाँ लेंगे, यानी बच्चों जो हेलो एडिन्स जिस किसी रिएजेंट से रिएक्ट करेगा बच्चों वहाँ पे या तो अर्थो पे आपको बढ़ेगा अटैक करेगा या फिर क्या करेगा, पैरा पे अटैक करेगा। अर्थो और पैरा के अलावा मेटा पोजिशन पे रिएक्शन नहीं होगा, ये तो आपको अच्छा से ध्यान रखना है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो यहाँ बच्चों लोग नोट कर लेंगे, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए मेरे साथ, आइए फटाफट यहाँ पे नोट कीजिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लोग नोट करेंगे इस पॉइंट को, आप लिखिएगा यहाँ पे, इन हेलो एडीन, आया बात समझ में? क्या बोलेंगे, इन हेलो एडीन अर्थो और पैरा, अर्थो और पैरा, इन हेलो एडीन अर्थो और पैरा, और बोथ डेरिवेटिव्स compounds are formed। आया बात समझ में? बोथ डेरिवेटिव कंपाउंड्स आर फॉर्म।
आपको ध्यान देना है हेलो एडियंस में या तो अर्थो पोजिशन पे या तो फिर पेरा पे या फिर दोनों पे, अर्थो पेरा दोनों पे बच्चों क्या होगा, हमारा आपका कंपाउंड बनेगा। जो भी रिएजेंट आएंगे वो रिएजेंट जहाँ बच्चों इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल्स होगा वो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल्स कहाँ पे आपको अटैक करेगा, अर्थो पे या तो पेरा पे या बच्चों दोनों, या तो अर्थो पेरा दोनों पे अटैक करेगा। तो जो बड़े कंपाउंड बनेंगे ये कंपाउंड क्या होंगे, अर्थो या पेरा होंगे या अदरवाइज क्या होंगे, अर्थो पेरा डेरिवेटिव बनेंगे। बात समझ में? तो ध्यान देना है हेलो एडियंस में जब भी इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करे, जब आपका बॉन्ड बनेगा लिंक करेगा, आपको ध्यान रखना है हमेशा अर्थो पेरा पे। बस मेटा पे तो ध्यान रखनी ही नहीं है, क्योंकि मेटा पे आपका वहाँ पे बनता ही नहीं है, रिएक्शन होती नहीं है। आया बात समझ में? चलिए यहाँ पे आपने नोट कर लिया इसको, तो यहाँ पे आपने नोट कर लिया, बहुत सिंपल है। और कितने यहाँ एग्जाम्स में यहाँ से बहुत सारे, अक्सर यहाँ से बोर्ड एग्जाम्स में तो आते ही क्वेश्चन है, अक्सर यहाँ से नीट और जेई में, नीट का बच्चों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, अक्सर यहाँ पे नीट से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आपको समझना है, अच्छा तो समझिए, अच्छा सीखो होता कैसे रिएक्शन, मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पे अर्थो और पेरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे होता है क्रिएट, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए यार आपने नोट कर लिया, वेरी गुड। चलिए अब आपको देखनी है, अब आपको देखनी है कैसे होगा क्रिएट। अब बच्चों को देखेंगे कि अगर मेरे पास बच्चों, अगर मेरे पास, ठीक है मेरी बात समझ में आ रही है ना। चलिए तो यहाँ पे मैंने बच्चों क्या बनाया, बेंजीन बनाया, और बच्चों यहाँ से मेरे पास यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। आई बात समझ में? मैंने क्या बना दिया, क्लोरीन लगा दिया। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन बच्चों कितने हैं, 1 2 3 4 और 6, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको लोन पेयर प्रेजेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के ऊपर। अब यहाँ पे देखिएगा ये हमारा रिंग है, ये 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग है, क्लोज रिंग है। अब एक्चुअली होता यहाँ पे क्या है कि ये हमारा आपका लोन पेयर यानी कि बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्लोरीन पे। अब ये क्या करेगा, आपको डोनेट करेगा। यहाँ बच्चों लोन पेयर सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर एक अच्छा बच्चों बन रहा है कंजुगेशन। तो यहाँ पे बच्चों क्या बनेगा, इसका रेजोनेंस बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे, इसके रेजोनेंस बनेगा स्ट्रक्चर। अब कैसे बनेंगे आपको देखेंगे यहाँ पर, देखिए बात में आइए मेरे साथ। बच्चों होता क्या यहाँ पे, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स बताओ क्या करेंगे, बताओ ये इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करेंगे। अब यहाँ पे ये लोन पे इसको डोनेट के यहाँ पे इस बॉन्ड को बताइए या क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड में क्या होगा, जो हमारा नियरेस्ट बॉन्ड ये ब्रेक होगा। गौर से देखिएगा यहाँ पर, इसका कैसे हम लोग बनाते हैं, कैसे अर्थो पेरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है क्रिएट। तो पहली बात यहाँ पे होता क्या है कि ये आपका लोन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के ऊपर, तो ये इसको डोनेट करें यहाँ पर। अब यहाँ पे आपका क्या हुआ, बॉन्ड आपका इंक्रीज किया, बॉन्ड यहाँ बना, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो जस्ट बाद जो हमारा डबल बॉन्ड है, जो हमारा पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड तो वीक होते हैं, इसके अंदर में क्या है डबल बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड वीक होता है, बच्चों ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ स्ट्रक्चर, बताओ क्या बनेगा स्ट्रक्चर, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएंगे, मेरी बात समझ में आ रही है, क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कुछ सीन ऐसे हो जाएंगे, ये आपका पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो पाई बॉन्ड बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या किया, आपको शिफ्ट किया, तो यहाँ पे आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। आया बात समझ में, यहाँ पे क्या आ जाएंगे हमारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और यहाँ बॉन्ड बना ऐसा आ जाएगा। ये पाई बॉन्ड टूटा बच्चों, ये नेक्स्ट बच्चों नियरेस्ट क्या किया, कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ये क्या किया आपको, ये पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, और ये पाई बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपको नियरेस्ट कार्बन को आपको डोनेट कर दिया, और यहाँ बच्चों क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये आपको देखनी है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों, इसको आपको करेगा डोनेट, और यहाँ से फिर ये क्या हो जाएंगे, जो इसके अंदर जो अपने पाई बॉन्ड है ये फिर क्या करेंगे, ये नियरेस्ट क्या करेंगे, फिर कार्बन को डोनेट करेंगे। तो बताओ क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। अब सोचो यहाँ पे क्या होगा, ये रिंग हमारी बेंजीन रिंग है, अब यहाँ पे क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड में है, आ रहा समझ में। अब जब यहाँ पे ये लोन पे हमारा शिफ्ट होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, आ रहा समझ में, यहाँ पे क्या होगा डबल बॉन्ड बनेगा। अब जो जब डबल बॉन्ड यहाँ आएगा क्रिएट होगा, तो इसके जो नियरेस्ट जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ऑलरेडी, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होंगे, और बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी क्रिएट। आया बात समझ में, और यहाँ पे ऐसा रहेगा स्ट्रक्चर, आ रहा समझ में। अब देखिए फिर आपको बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमारा पाई इलेक्ट्रॉन फिर इसको आपको शिफ्ट करेगा, आया बात समझ में, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमारा जो पाई बॉन्ड है फिर ये ब्रेक हो जाएगा। तो बताओ क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, इस टाइप में हो जाएंगे। हाँ ऐसा होगा आपका, ये तो यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे क्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड है, और ये हमारे बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और बच्चों ये हमारा बॉन्ड आपको जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होंगे, तो जो इसका नियरेस्ट कार्बन है बगल में कार्बन, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बन जाएगा।
आई बात समझ में? अब फिर बच्चों अगर ये लोन पे इसको डोनेट किया तो फिर क्या करेंगे, जो हमारा पाई डबल बॉन्ड है, फिर क्या करेंगे, डबल बॉन्ड आपको क्लोरीन को आप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये हमारा बच्चों क्या हुआ, रेजोनेंस बन गया स्ट्रक्चर। अब ये बताओ, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन के लिए हमारे 4 बन गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आप बताओ, यहाँ पे देखकर आप देखो, यहाँ पे अर्थो पे और जो पेरा पे, आप देखो यहाँ पे अर्थो पे क्या बन रहा है और पेरा पे क्या बन रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको क्रिएट हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अर्थो और पेरा पे क्रिएट हो रही है तो जाहिर सी बात है, जो इलेक्ट्रोफाइल जो होंगे या तो अर्थो पे अटैक करेंगे या तो फिर क्या हो जाएंगे, आपको पेरा पोजीशन पे अटैक करेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज होता है, उसको इलेक्ट्रॉन की डिमांड होती है। अब इलेक्ट्रॉन्स को आया अब कहाँ से मिलेगा, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको अवेलेबल होगा। तो अब बताओ इस रिंग में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल कहाँ है, तो ये तो यहाँ पे अर्थो पे है और एक पेरा पे है। तो ये अर्थो वाले क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे अर्थो पे, या तो फिर पेरा वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ पर पेरा पे क्या बनाएंगे, अपना बॉन्ड बनाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर? आ रही बात समझ में? तो इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब आपको देखनी है, और ये हमारा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये देख के आपको समझ में आ गया होगा कि अब हेलोवेरिन्स, जो हेलोवेरिन्स होते हैं वो अर्थो और पेरा पर ही क्यों देते हैं, अर्थो पेरा डेरिवेटिव क्यों बनाते हैं, यानी अर्थो पेरा पर ही आपको इलेक्ट्रोफाइल्स क्यों आपको रिएक्ट करते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ हो रहा है, मेटा पे तो बन नहीं रही है, मेटा वाले क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे क्वेश्चन, या तो ये हो जाएंगे मेटा वाले। तो मेटा पे तो बन नहीं रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बन रहा है, तो या तो भाई अर्थो बन रहा है या तो फिर पेरा बन रहा है। तो अर्थो पेरा पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रही क्रिएट, ना तो आपको मेटा पे हो रही है। तो मेटा पे कोई चांस ही नहीं बनता है। आपको ध्यान रखना है कि मेटा पोजीशन पे आपको किसी भी रिएजेंट का, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक करने का कोई चांस ही नहीं बनता है। मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल्स के जोड़ने का कोई चांस नहीं बनता है, क्योंकि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई नहीं है। तो अब आप इसको यहाँ से नोट कर लो, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे फिर अर्थो और पेरा पे कैसे हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करते हैं और कैसे बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप इसको बना लीजिए, ठीक है। आया समझ में? तो अब बच्चों जो कोई इलेक्ट्रोफाइल्स होगा, कोई इलेक्ट्रोफाइल्स आएंगे, अभी बता दो मुझे क्या हो जाएगा। अगर हम बच्चों हेलोवेरिन्स लेते हैं, क्या लेते हैं, हेलोवेरिन्स मैंने लिया, ठीक है। हाँ, इसका नाम क्लोरोबेंजीन है, और बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स है। अब इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, अर्थो से मिलेगा या तो फिर पेरा से मिलेगा। ये अर्थो वाले इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, या तो फिर पेरा वाले इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ बॉन्ड बनाएंगे। आगे समझ में? तो ये हमारा डेरिवेटिव क्या बनेगा, डेरिवेटिव क्या बनेगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए। एक तो बच्चों आपको क्लोरो है यहाँ पे, या तो एक ऐसा बनेगा, अर्थो पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेंगे, ई प्लस को यहाँ चार्ज को, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। या तो बच्चों हमारे पेरा वाले बनेंगे, एक स्थान बनेंगे जहाँ पे आपका क्लोरोबेंजीन तो है, और बच्चों यहाँ पे ऐसा बन जाएगा स्ट्रक्चर। आई बात समझ में? अब देखिए बच्चों, इसको अर्थो क्या बोलते हैं, ये पास में है 1 2 पे, तो इसको अर्थो बोलेंगे प्रोडक्ट, इसको क्या बोलेंगे अर्थो, और इसको पेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, 1 4 1 2 3 4, जिसको पेरा बोलते हैं। आई बात समझ में? अब ये अर्थो वाले हो गए और ये बच्चों हमारे पेरा वाले हो गए। क्या हो गया हमारे, सॉरी, ये हमारे क्या हो गया, पेरा। तो पेरा हो गया पोजीशन 1 पे 4 पे होता है बच्चों, 1 4 पे पेरा होता है बच्चों, 1 2 आपका अर्थो होता है और 1 3 मेटा होता है। तो चलिए यहाँ पे ये पेरा बन गया। अब इसमें क्वेश्चन आते हैं हमारे नीट एग्जाम में, क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ बहुत सारे जेई में। अब बताइए अर्थो और पेरा में मेजर कौन सा बनेगा प्रोडक्ट। अर्थो पेरा तो बना, एक अर्थो पे बना, एक पेरा पे आया, यानी इलेक्ट्रोफाइल्स एक अर्थो पे अटैक किया और दूसरा हमारा पेरा पे अटैक किया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 ही जगह था, मैं आप देख रहे हो, एक अर्थो पे है, एक पेरा पे है। तो आप ये बताओ कि जो 2 बना प्रोडक्ट, इसमें कौन सा प्रोडक्ट होगा मेजर और कौन सा होगा माइनर। जो थिंक करनी है, जब कोई रिएजेंट, जब कोई इलेक्ट्रोफाइल्स आपको हेलोवेरिन्स पे यानी अर्थो और पेरा पे अटैक करेगा, जो हमारे कंपाउंड्स बनेगा, उस कंपाउंड्स में अर्थो और पेरा में 2 बनेंगे, तो उसमें कौन सा हमारा बनेगा मेजर, कौन सा बनेगा माइनर। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ध्यान देना है बच्चों की, जो पेरा वाले होते हैं, पेरा का बोलते हैं मेजर, आपको ध्यान देना है, इसका होगा मेजर। क्या हो जाएगा, ये हमारा बनेगा मेजर प्रोडक्ट। क्या बनेगा, मेजर, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। और यहाँ से अर्थो वाले में क्या बन जाएगा, माइनर। ये क्या बन जाएंगे, यहाँ बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। यहाँ पे कम बनेंगे प्रोडक्ट, इसकी चांस बहुत कम होगी, अर्थो पे चांस बहुत कम होगा। और बच्चों की बात करें पेरा पे, तो पेरा पे ज़्यादा चांस होती है।
पेरा पे कंपाउंड यहाँ पे ज्यादा चांस होती है, आपको मैक्सिमम चांस होता है पेरा पे। तो जो हमारा मेजर बनेगा प्रोडक्ट वो पेरा पे पेरा वाला होगा, जो ऑर्थो वाला बच्चों है वो हमारा क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट। आई बात समझ में। अब आप यहाँ से क्वेश्चन आपके मन में आता होगा, सर जी यहाँ पे आपने माइनर क्यों बोला, ऑर्थो वाला कोई आपने क्यों बोला माइनर, आपने पेरा वाला को क्यों बोला मेजर। तो जाहिर सी बात है, आप देखिए जो बच्चों का माइनर वाला प्रोडक्ट यानी जो ऑर्थो वाला है, यहाँ पे दोनों क्या है, पास पास में है। जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल जो आपको अटैक की ऑर्थो पे जो हमारा अपलोडिंग है, यहाँ पे दोनों आपको पास में है। तो जब ये बच्चों दोनों पास में है तो यहाँ पे क्या होगा ना कि एस्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, एस्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। अब एस्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने का मतलब क्या, यहाँ पे क्राउडनेस बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या बढ़ रही है, क्राउडनेस। अब ज्यादा क्राउडनेस बढ़ेगा तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन। यहाँ पे क्या होगी, रिपल्सन होगा। तो यहाँ का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा माइनर, यानी यहाँ कम बढ़ेंगे चांस होंगे ड्यू टू एस्टेरिक हिंड्रेंस। ड्यू टू एस्टेरिक हिंड्रेंस हमेशा बच्चों को ध्यान रखना है, ऑर्थो पे क्या बनता है आपका पोजीशन, आप ऑर्थो पे जो होता है प्रोडक्ट वो होता है हमेशा होगा माइनर। और ध्यान देना है, ऑर्थो होगा माइनर होगा, पेरा पे होता है मेजर। तो पेरा पे मेजर होने का मतलब ये है कि पेरा के साथ जो हमारा आपको इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक है बच्चों वो सिमेट्रिकल है। देखिए वहाँ पे 1 4 डिस्टेंस काफी दूर है, 1 2 3 4 1 4 पे है, तो काफी डिस्टेंस काफी है और ये सिमेट्रिकल है। पेरा वाला क्या हमारा है, सिमेट्रिकल है। अब ये सिमेट्रिकल हो गया, अब आप सोचो यहाँ पर रिपल्सन कम होगा, यहाँ पर एस्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। अब एस्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर रिपल्सन कम होगा, और रिपल्सन कम होगा इसका मतलब जो चांस होंगे पेरा के बढ़ने का वो ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। यहाँ पे आप थिंक करो, जब ये क्लोरोबेंजीन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक कर रहे हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स जो एस्टेरिक हिंड्रेंस है कम है। कम क्यों है, यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गई है। यहाँ पे 1 4 पे आ गया पोजिशन, डिस्टेंस बढ़ा है, डिस्टेंस बढ़ेगा, कोऑर्डिनेट्स कम होगा, कोऑर्डिनेट्स कम होगा, एस्टेरिक हिंड्रेंस भी कम होगी। एस्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा और पेरा पे प्रोडक्ट का बढ़ने का चांस ज्यादा होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छा से देखो, गौर से देखो। ऑर्थो पे क्या होता है, ऑर्थो पे आपको दोनों पास में होते हैं, 1 2 वाले होते हैं पोजिशन। अब ये हमारा जस्ट हमारे बगल में है, आजू बाजू में है। अब ये आजू बाजू में जस्ट है, तो यहाँ पे चांस क्या होती है, यहाँ पे दोनों के बगल में है, तो यहाँ पे जो है ना कोऑर्डिनेट्स बढ़ जाता है। कोऑर्डिनेट्स बढ़ने का मतलब एस्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है, दोनों बगल में है तो दोनों में रिपल्सन की चांस होती है। जब ये कोऑर्डिनेट्स बढ़ेगा तो यहाँ पे एस्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, एस्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, इसका मतलब यहाँ पे रिपल्सन होगा, तो ऑर्थो पे प्रोडक्ट बनने की चांस कम होती है। तो याद रखना कि ऑर्थो वाले प्रोडक्ट हमेशा होगा माइनर होगा, जो पेरा वाले होंगे वो हमेशा होगा मेजर। तो हेलोएडिन्स में जो आपको प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो बनते हैं, एक पेरा बनते हैं। ऑर्थो और पेरा का होता है कॉम्बिनेशन, ऑर्थो वाले होंगे माइनर, जो बच्चों हमारा पेरा वाले होते हैं वो बनते हैं मेजर। इसको आपको ध्यान रखना है। और मेजर होने का वजह मैंने आपको बता दिया, ये पेरा वाले सिमेट्रिकल हैं, डिस्टेंस आपका अब यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ये एक सिमेट्रिकल भी है। और यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ने के कारण क्या होती है, एस्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ कम हो जाती है, इस वजह से यहाँ क्या होगा, यहाँ पे चांस अधिक बनते हैं पेरा पर। तो पेरा वाला मेजर और ऑर्थो वाला क्या होगा, माइनर। आगे समझ में, कहीं भी आपको डाउट होगा, कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है, आप कमेंट करेंगे, ठीक है। आप कभी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है, कहीं समझने में, आप फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आया बात समझ में। चलिए, तो यहाँ से अब आप देखते हैं आगे कैसे होता है। ये तो आपको समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, बहुत ईजी है, कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज देखना है आपको, मैं आपको बता, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन तो होता है सर जी, लेकिन आप तो मन में भी क्वेश्चन अराइज होता होगा, सर जी आपने दिखाया कहाँ, आपने दिखाया कहाँ। अरे भाई देख लो, यहाँ पे आ जाओ, फटाफट देखो इधर क्या होगा। पहली बात तो मैं बता दूं आपको क्लियर, हेलोएडिन्स जब भी देते हैं, आपको हेलोएडिन्स जब भी देते हैं रिएक्शन, तो यहाँ बच्चों लोग इसमें देंगे, एक तो देंगे आपका, एक देंगे, पहला देंगे हेलोजिनेशन। पहला कौन सा देंगे रिएक्शन, पहला देंगे हेलोजिनेशन। पहला होते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या होते हैं, पहला हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोएडिन्स का जो बच्चों रिएक्शन है पहला कौन सा हमारा है, हेलोजिनेशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक में बच्चों हेलोएडिन्स कौन सा देगा रिएक्शन, पहला हमारा आपस में हेलोजिनेशन देगा रिएक्शन, को याद रखना है। आया बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे कैसा होता है हेलोजिनेशन, आपको समझ में आएगा बच्चों। मैंने यहाँ पे लिया हेलोएडिन्स, ठीक है, क्लोरीन लिया, और यहाँ पे Cl2। जब ये बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है हेलोजिनेशन, यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, हेलो ग्रुप्स लेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, Cl2 लिया। और यहाँ पे किसकी होती है प्रेजेंस में, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3,
AlCl3। और बच्चों ये AlCl3 होते क्या है, लेविस के एसिड होते हैं। ये क्या होते हैं, लेविस एसिड। और ये बच्चों क्या बनेगा, प्रोडक्ट। ये क्या बनाएगा, प्रोडक्ट आपको देखना है। तो अब यहाँ पे देखना है कि जब ये हम लोग आपको एडियंस का रिएक्शन करवा रहे हैं आपको हेलोजन से, ये हमारा हेलोजन से Cl2 किसकी ओर प्रेजेंस में, यहाँ पे एल्युमिनियम क्लोराइड है और एल्युमिनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोडिफिशिएंट है। पहली बात यह देखना है, एल्युमिनियम क्लोराइड जो है वो लेविस का एसिड है, और जो लेविस के एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रोडिफिशिएंट, उसे भाई इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेविस का एसिड जब ये बिहेव करेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा बताओ, पहली बार इस एल्युमिनियम आपका एल्युमिनियम क्लोराइड को कहाँ से मिलेंगे इलेक्ट्रॉन, कहाँ से मिलेगा भाई, ये तो भाई सोचना है ना यहाँ पे। अब जब ये एक आपको क्लोरोबेंजीन क्लोरीन से कर रहे रिएक्शन एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, और AlCl3 खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये लेविस का एसिड है। तो अब आपको बताना है अर्थो और पेरा पे कौन सा बनेगा पोजीशन, अर्थो पे क्या बनेंगे और पेरा पे क्या बनेंगे प्रोडक्ट। बहुत बारीकी चीज है, आपको समझना अच्छे से है, समझ में आ जाएगा, आप आसानी से क्वेश्चन को आप टेकल कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपने नोट कर लिया, चलिए कुछ देखते हैं। ठीक है, चलिए तो हेलोएडियंस का जो पहला हमारा कौन सा है रिएक्शन, हेलोजिनेशन। अब देखिए यहाँ पे मैंने तो सिंपल लिखा, और बच्चों यहाँ पे अच्छे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड है, इसको इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको क्लोरीन से। कहाँ से मिलेंगे, क्लोरीन से। पहली बात तो देखिए बच्चों इसका हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म्स। और यहाँ पे क्लोरीन के दो एटम्स हैं। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स दो क्लोरीन के एटम्स हैं, जिसमें एक क्लोरीन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेकर शिफ्ट कर देंगे। एक एटम्स क्या करेंगे, क्लोरीन के एक एटम्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ बनेगा तो एक बनेगा Cl+ बन जाएगा, और एक बनेगा हमारा Cl माइनस। आया समझ में। क्लोरीन के दो एटम्स हैं, यहाँ बच्चों हेट्रोलाइटिक होगा आपका क्लीवेज, यहाँ पे क्या होगा, हेट्रोलाइटिक फिजन होगा। क्लोरीन जो होंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच कर बच्चों क्या करेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का जो आपका यहाँ पे है, आपको यहाँ से आप लेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cl+। यही Cl+ तो मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिल। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिल बोलते हैं। अब बताओ जब ये यहाँ पे Cl- बना, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, ये किसको देगा, तो यहाँ पे जो हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड है, जो लेविस का एसिड है, इसे यहाँ से मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब बताओ एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 क्या करेगा, तो यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ये जो हमारा क्लोराइड आयन है, ये क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, और ये क्या बना लेगा हमारा, और क्या बना लेगा, AlCl4 बनेगा। अब बताइए इसमें कहाँ से मिला इलेक्ट्रॉन, तो जो हमारा आपका क्लोराइड आयंस था, ये क्लोराइड आयंस क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, और AlCl4 बन जाएगा। अब ये हमारा जो आपका इलेक्ट्रोफिल है Cl+, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, जो हमारा ये रिंग है, जो क्लोज रिंग है, इसमें अर्थो और पेरा पे मैंने आपको बताया था आपका स्ट्रक्चर रेजोनेंस वाला। और यहाँ पर आप देखें कि अर्थो पे और पेरा पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल्स है वो या तो अर्थो पे अटैक करेंगे या तो पेरा पे करेंगे। अब तो बताओ यहाँ क्या बनेगा प्रोडक्ट, या तो यहाँ पे मैंने सिंपली में स्केच करेंगे इसका, तो बताओ यहाँ पे तो क्लोरीन था ऑलरेडी, और यहाँ पे एक अर्थो पे बन जाएंगे, आ रहा समझ में। और दूसरा तो या तो हो सकता है पेरा पे ऐसा चांस होगा, ठीक है, ऐसा बनेगा चांस, यहाँ पे क्लोरीन है और दूसरा यहाँ पे Cl ऐसा बन जाएगा। अब बताओ यहाँ पे कितना मैंने सिंपल इसको कर दिया। ये इलेक्ट्रोफाइल्स को या तो अर्थो पे बनेगा, क्योंकि अर्थो पे क्या होती है, डेंसिटी होती है आपको इलेक्ट्रॉन्स का। जब इसका आपका रेजोनेंस बनाओगे स्ट्रक्चर, इसका बनाओगे स्ट्रक्चर रेजोनेंस का, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगा, अर्थो पे होगा या तो पेरा पे होगा। जो इलेक्ट्रोफाइल्स है इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, तो अर्थो पर से मिलेगा और पेरा पर से मिलेगा। अर्थो पे यहाँ अटैक करेगा और पेरा पे यहाँ अटैक करेगा। अब मैंने बताओ यहाँ पे चांसेस कहाँ ज़्यादा होती है प्रोडक्ट का मेजर कहाँ बनने का, तो मैंने आप ऑलरेडी कर दिया। तो यहाँ पे हो जाएंगे कुछ लोग बोलेंगे 1,2 डाइक्लोरो, क्या होगा इसका आईपीएक नेम 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, क्या होगा 1,2, आप नोट करेंगे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। अब बच्चों ये हो जाएंगे हमारा आपका माइनर, क्या हो जाएंगे, ये हमारा हो जाएंगे माइनर अर्थो वाले हैं। अब बच्चों ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ये क्या हो जाएंगे 1,4 डाइक्लोरो, 1,4 क्या हो जाएंगे डाइक्लोरोबेंजीन। आया समझ में, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। बच्चों ये हमारा कौन सा है, पेरा वाले हैं।
जब बच्चों ये पैरा वाला है तो क्या हो जाएगा हमारा मेजर, क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा मेजर। आया बात समझ में, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। तो ये हमारा बनेंगे अर्थो वाले बन जाएंगे। ये कौन सा प्रोडक्ट हमारे हैं, ये हमारे अर्थो वाले हैं, ठीक है। और ये हमारे कौन सा हमारा है, पैरा वाला है। अब ये बताओ अर्थो वाला क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा प्रोडक्ट। यहाँ पे रिपल्सन एस्थेटिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पड़ रही है, दोनों पास पास में है तो यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन कम होगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनने की चांस बहुत कम, बहुत कम। दैट मीन्स आप कह सकते हो यहाँ पे ये क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट माइनर बनेगा। कैसा बनेगा हमारा प्रोडक्ट, बनेगा माइनर। रही बात मेजर का, तो यहाँ पे 1/4। सर जी यहाँ पे पैरा है तो सिमेट्रिकल है, सिमेट्री है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी कम है, एस्थेटिक हिंड्रेंस तो कम होगा ही क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गई है, इसका मतलब यहाँ पे चांसेस ज्यादा बनते हैं। और जो भी चांस ज्यादा बनेगा इट मीन्स यहाँ का प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर बनेगा। क्या बनेगा यहाँ का प्रोडक्ट हमारा, मेजर। इसको आपको याद रखेंगे। आप नीट में बैठते हो कि जेई में बैठते हो, यहाँ से कोई आपको मैंने आपको रखता नहीं है, आपको कंसेप्ट अच्छा मिलना चाहिए। कंसेप्ट आपको मिल जाता है, आप आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, ठीक है। आया बात समझ में, आया बात समझ में। कैसे मैं सिंपली इसको डिराइव किया, कैसे मैं आपको मैकेनिज्म इसका दिखाया मैकेनिज्म्स, और कैसे बना ये, कैसे हुआ रिएक्शन, और आपको समझ में आ गया होगा। तो अर्थो वाले बन गए माइनर, जो हमारे पैरा वाले थे वो हमारे हो गए मेजर। तो कहाँ बनता है माइनर, कहाँ बनता है मेजर, इसे क्या कहेंगे, कहाँ पे क्या होगा, अर्थो पे क्यों बनेगा माइनर और पैरा पे क्यों होगा मेजर, मैं सारा बात आपको बता चुका हूँ। आया बात समझ में। चलिए तो ये हमारा कौन सा था रिएक्शन, इसको बच्चों बोलेंगे हैलोजिनेशन। अब बच्चों लोग आते हैं सेकंड पेज, बच्चों बोलते हैं नाइट्रेशन। आइए हमारे साथ, और हम लोग सेकंड पढ़ेंगे हैलोजेनिक्स का। कौन सा पढ़ेंगे रिएक्शन, नाइट्रेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग, नाइट्रेशन। तो बच्चों लोग नोट करेंगे यहाँ पे सेकंड वाला में, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नाइट्रेशन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रेशन। अब आपको यहाँ पे देखनी है नाइट्रेशन में क्या होता है बच्चों, आपको यहाँ पे सिंपली मैं बता रहा हूँ आपका, ये हमारे एडीन्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एडीन बनेगा, और ये हमारे नाइट्रिक एसिड हैं, और नाइट्रिक एसिड ये हमारा जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में ये क्या बनाता है प्रोडक्ट। आप देखिए यहाँ से क्या होगा। अब जरा यहाँ सोचो यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ से मुझे क्या निकालने हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स निकालने हैं। ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, ये हेलोएडिन्स है, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड से हो रही है रिएक्शन, सल्फ्यूरिक एसिड भी आपका है, दोनों आपका है। और यहाँ से मुझे खोजना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा। जब मुझे यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि वो इलेक्ट्रोफाइल्स या तो ऑर्थो पे अटैक करेगा या तो बच्चों हमारा पैरा पे अटैक करेगा। तो अब ये बताओ यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल कैसे पता चलेगा, कैसे मुझे मालूम होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा। तो ऑलरेडी नाइट्रिक एसिड है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड मैंने दोनों ले चुका हूँ। अब ये बताओ यहाँ से कौन सा बनेगा इलेक्ट्रोफाइल। अब पहले ये तो आप करो क्रिएट। जब आपको आपका इलेक्ट्रोफाइल मालूम पड़ जाएगा यहाँ से, तो आप आसानी से आपको बना सकते हो रिएक्शन ऑर्थो पैरा पे। जब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से मिल जाएंगे तो आप आसानी से निकाल सकते रिएक्शन ऑर्थो पैरा पे। बताइए, बताओ क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट, बताओ। आया बात समझ में। चलिए हम लोग अब देखिए यहाँ पे बच्चों की ऐसा होता है, जो हमारा सल्फ्यूरिक, देखिए यहाँ पे गौर से, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा आपको जनरेट। यहाँ मुझे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करनी है, क्या करनी है यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करनी है। कैसे होगा जनरेट बताओ, बहुत सिंपल इसका मैकेनिज्म है बच्चों। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, हमारा स्ट्रॉन्ग, आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे सल्फर, सर जी ऐसा कुछ टाइप होगा ना, इसका होगा स्ट्रक्चर, आपको पता होगा, पढ़ा होगा, आप बिल्कुल पढ़ा होगा, ठीक है ना बच्चों। ये हमारा हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का हमारा रिएक्शन, तो ये होगा हमारा स्ट्रक्चर। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे होता क्या है सीन, ये बच्चों यहाँ पे ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन, ये जो बच्चों हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डेंसिटी अवेलेबल है, ठीक है। पहली बात ये चीज देख लो कि ये ऑक्सीजन क्या है, हाईली नेगेटिव्स है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये निगेटिव यहाँ पे आपका है तो यहाँ पे आपके अवेलेबल है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करते हैं ना कि इसके हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको खींचते हैं अपनी तरफ। अब ये इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ड्यू टू निगेटिविटी। ऑक्सीजन के पास ज्यादा होता है निगेटिविटी, जाहिर सी बात है इसके जो बॉन्ड, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो बताओ क्या बन जाएगा यहाँ पे, ऐसा बन जाएगा स्ट्रक्चर, ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर।
गौर से देखना इसको, ऐसा तो रहेगा ये स्ट्रक्चर OH है, अब बच्चों यहाँ पे आपका डबल ठीक है, और ये यहाँ बन जाएगा O बन जाएगा प्लस, और यहाँ पर H प्लस बन के बाहर निकल जाएगा। बताओ ऐसा ही होगा? ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज्यादा होती है, हाईएस्ट नेगेटिविटी है, ये इसके बगल में हाइड्रोजन बैठा हुआ है। अभी बेचारा हाइड्रोजन को क्या चाहिए भैया, उसके बगल में इतना बैठा हुआ हाईएस्ट नेगेटिविटी वाला एलिमेंट ऑक्सीजन बैठा हुआ है, कि वो क्या बोलता है भैया मेरे को दे दो इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन क्या बोलता है हाइड्रोजन से, मेरे को भाई दे दो इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फटाफट उसको डोनेट कर देगा। तो देना अगर हाइड्रोजन चाहता भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो बैठा हुआ है काल। अब तो देख लो, सोच लो, यहाँ पे ऑक्सीजन इतनी बड़ी हाईएस्ट नेगेटिविटी वाला एलिमेंट है, अगर उसके बगल में हाइड्रोजन यहाँ पे बैठा हुआ है तो उसको तो चाहेगा नहीं, जल्दी बोलेगा मेरे को भाई इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरे को इलेक्ट्रॉन्स फटाक से दे दो। तो करेगा कि यहाँ पे ये जो हमारे बॉन्डेड हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, लेंगे आपका। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन में शिफ्ट होगा। आई बात समझ में? बताओ क्या होगा यहाँ पे? आया समझ में? बताओ, कितना सिंपल है। सोचना हमको है कैसे क्या होगा, नहीं होगा, कैसे क्या बनेंगे। आया समझ में? आया समझ में? बताओ। अब यहाँ पे यही देखना है, मैंने आपको ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता क्या सीन में, ये हमारे सल्फ्यूरिक एसिड्स है, यहाँ पे ऑक्सीजन की नेगेटिविटी हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, H प्लस बाहर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा, H प्लस बन क्या होगा, ये आपको बाहर निकल जाएगा। आया बात समझ में? बताओ क्या हो जाएगा। जब सोचो यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट। अब यहाँ पे करनी क्या है, यहाँ पे देखना है, जो हमारे नाइट्रिक एसिड है, देखो नेटवर्क को देखना है। अब यहाँ पे सर जी, यहाँ पे हमारा देखना है नाइट्रिक एसिड क्या बनेगा। अब देखिए मैंने बताऊँ आपको, बताओ क्या होगा नाइट्रिक एसिड कैसे बनेगा। जब सोचो अब क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड है, उससे पहले हमको देखना है क्या बनेगा। बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे OH। आया बात समझ में? आया बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे क्या सीन होगा, यहाँ बताओ क्या सीन होगा। ये हमारा क्या हुआ बच्चों, नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर हुआ, नाइट्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना लिया, ये आपको कोवैलेंट बॉन्ड जाएंगे, यहाँ बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। ये हमारा क्या हुआ, नाइट्रिक एसिड का हो गया स्ट्रक्चर। आया समझ में? आया समझ में? बताओ। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अब यहाँ पे एक चीज देखो कि यहाँ पे मुझे एक चीज देखनी, गौर करनी है, गौर ये करनी है, ठीक मुझे ये करना है, जरा सोचो जरा इसको क्या होगा। अब इसके ऊपर जो बच्चों, इसके ऊपर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स, देखिए यहाँ पे जो H प्लस प्रेजेंट है और इसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। देखिए ये वाला तो बॉन्ड भाग लिया, ये भी बॉन्ड चला गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन्स क्या इस पर अवेलेबल है। तो ये बच्चों हमारे है लोन पेयर अवेलेबल, जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसके ऊपर, ये बच्चों क्या करेगा ना, आपको H प्लस क्या करेगा, H प्लस को क्या करेगा, डोनेट करेगा। क्या चीज, इलेक्ट्रॉन्स को। बताओ क्या बनेगा। तो ये हमारे क्या करेंगे ना, जो हमारे H प्लस है क्या करेगा, उसको H प्लस क्या करेंगे, H प्लस को ये क्या करेंगे, H प्लस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे। अब बताओ क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, क्या बन जाएगा फटाक से, ये हमारा बन जाएगा ऑक्सीजन हो जाएंगे H से, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH बॉन्ड बन जाएगी, और ये H था, और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट किया यहाँ पे H प्लस को, यहाँ पे चार्ज क्या बन जाएगा, प्लस चार्ज बन जाएगा। आया बात समझ में? अच्छा, अब एक चीज देखना यहाँ पे सर जी, यहाँ पे आपका OH इस तरह का जब भी आपको बन जाए प्रोडक्ट, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे ये H2 का निर्माण होगा। अब ये क्या बनेगा, H2 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे O पे प्लस चार्ज है, ये हाईली निगेटिव हो गया। ये अब क्या हो गया, हाईली निगेटिव। इस पर कौन चार्ज बनेगा, अनस्टेबल है, ये आपका इस पर प्लस चार्ज बन गया। ये बताओ क्या करेगा, यहाँ पर ये आपको नाइट्रोजन से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को की तरफ खींचेंगे। O पे प्लस चार्ज मतलब क्या, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज, मतलब ये और ज्यादा निगेटिव हो गया, और ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट। तो ये हमारा बना लेंगे, बताओ क्या बनेगा, ये बना लेगा आपका, ये हमारा अलग हो जाएंगे। बताओ ये बना लेंगे, ऑक्सीजन रहेगा, नाइट्रोजन हो जाएंगे,
ठीक है, प्लस बन जाएगा चार्ज और यहाँ पे H2 बन के बाहर निकल जाएगा। क्या बन जाएगा? H2 बन के इसका लेगा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा और H2H 2H आपको हाइड्रोजन एटम से और ऑक्सीजन के एक एटम से H2 बन के बाहर निकल जाएगा और इसमें क्या बन जाएगा? नाइट्रोनियम आयन। क्या बन जाएगा हमारा ये? NO2+ बनेगा। तो बस उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नाइट्रोनियम। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रोनियम आयन। इसमें क्या बोलेंगे? नाइट्रोनियम। आया आवाज समझ में? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे लोग बोलेंगे नाइट्रोनियम आयन। अब देखिए इस पर कौन चार्ज बनेगा? इस पे प्लस चार्ज बनेगा। ये पर कौन बन गया चार्ज? इस पर बन गया पॉजिटिव चार्ज। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोफाइल्स। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स हो गया जनरेट। जब यहाँ से ये नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचा, इस पर प्लस चार्ज हो गया और ये H2 बन के बाहर निकल गया, तो बच्चों ये हमारा बन गया NO2+, तो जिसका नाम है नाइट्रोनियम आयन। ये नाइट्रोनियम आयन पे नाइट्रोजन में प्लस चार्ज है और ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोफाइल्स। और इस इलेक्ट्रोफाइल्स को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। कहाँ से मिलेगा? हा। तो जो हमारे अर्थो पोजिशन है रिंग वाला और जो पेड़ा वाला है, अर्थो और पेड़ा से इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। इस NO2 जो हमारा अनस्टेबल है, जो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा? सर जी अर्थो से मिलेगा और पेड़ा से मिलेगा। तो बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? सोचो बच्चों। ऐसे बनेंगे प्रोडक्ट। एक तो बनेंगे Cl यहाँ रहेंगे, एक तो बताओ NO2 यहाँ हो जाएगा अटैच ऑर्थो पे, और बच्चों एक कहाँ हो जाएगा? एक बच्चों कहाँ बन जाएगा NO2? एक NO2 यहाँ ऑर्थो पे हो जाएगा और एक हमारे बच्चों हो जाएंगे NO2। हाँ, एक कहाँ बन जाएंगे हमारे? जब थिंक कीजिए, यहाँ पे आपका क्लोरीन है, यहाँ पे बन जाएगा, पेड़ा पे बन जाएगा। आया समझ में? एक NO2 कहाँ पकड़ेगा? ऑर्थो पर अटैक करेगा और प्लस एक कहाँ बन जाएंगे? पेड़ा पे बन जाएगा NO2। दैट का लॉस यहाँ से वो सोचनी है। यहाँ से मैंने इसका उठाया मैकेनिज्म। देखिए यहाँ से मैंने आपका ये बना हमारा प्रोडक्ट और ये हमारा मैकेनिज्म्स है। ठीक है, ये हमारा क्या है? मैकेनिज्म्स। आई बात समझ में? यहाँ से ये बना बच्चों, यहाँ गया, फिर यहाँ से इसको H+, ये आपका लोन पेयर H+ को डोनेट करके यहाँ बताओ क्या बन गया? ये बॉन्ड बना लिया इससे, और ये ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है, इसकी बढ़ जाएगी नेगेटिविटी। ये क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ये क्या बन जाएगा? इस पर प्लस चार्ज आ जाएंगे और H2 बन के बाहर निकल जाएगा। ये बन गया नाइट्रोनियम आयन, और ये नाइट्रोनियम आयन हो गए इलेक्ट्रोफाइल्स, प्लस चार्ज है। ये क्या करेंगे? फटाक से अर्थो पे और क्या करेंगे? पेड़ा पे आके अटैक करेंगे और ये बनाएंगे प्रोडक्ट। बच्चों ये बड़ा हो जाएगा माइनर। ऑर्थो वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनर, और ये बड़ा हो जाएगा मेजर। ये बड़ा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेजर। अब देखो समझ में आ गया? बताओ कितना सिंपल है। बताओ कितना सिंपल है। बताओ कितना सिंपल है। बताइए कितना सिंपल है। ठीक है, आया बात समझ में? अब मैं इसको एक बार मैं उसको और रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ये सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका दोनों बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये बॉन्डेड हो गया बच्चों, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखिए ये कुछ ऐसा होगा कि यहाँ से जो हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा? H+ बन के बाहर निकलेगा। क्या बनेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ से H+ यानी इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑक्सीजन ले लेंगे। ठीक है, ये ऑक्सीजन निगेटिव है, ये क्या करेंगे? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे और ये H+ को रिलीज कर देंगे। H+ बन के बाहर निकल जाएगा। सॉरी यहाँ पे चार्ज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ से क्या बनेगा? ये H+ बाहर निकल गया। अब जब ये बन के बाहर निकला H+, तो यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड है, ये बच्चों ये हमारा क्या हुआ? नाइट्रिक एसिड। ये हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ में OH बना है। अब देखिए ये तो हमारा इलेक्ट्रॉन है बॉन्डेड का, ये हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है? बॉन्डेड का। ये तो आपको भाग लेगा नहीं। ठीक है ना, इसका तो पूरे कंप्लीट है। यहाँ पे देखिएगा इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अवेलेबल है, तो ये क्या करेगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन H+ को डोनेट करेगा। क्या करेंगे? जो हमारे H+ यहाँ पे जनरेट हुआ है, इस H+ को ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन H+ को डोनेट करेगा और ये क्या बना लेगा हमारा? बताओ। इसको आपको दिया H+ को दिया इलेक्ट्रॉन और ये हमारा बना लिया आपका NOEH, यहाँ से आकर क्या हो गया? ऑक्सीजन से। अब ये ऑक्सीजन ने इसको डोनेट किया H+ को, इस पर चार्ज क्या बनेगा? प्लस चार्ज बनेगा। अब इस पर प्लस चार्ज बनेगी इसके ऊपर। अब बताइए क्या बन गया? H। अब ये हो गया अनस्टेबल। अब इस केस में क्या बन जाएगा मेरा? H2 बन के बाहर निकलेगा। अब H2 बन के बाहर कब निकलेगा? जब ये ऑक्सीजन के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज बन गया। इसका मतलब ये इसकी और बढ़ गई नेगेटिविटी बढ़ गई। इसका मतलब क्या करेगा? ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर निकलेगा। अभी जो बगल में नाइट्रोजन बैठा हुआ है, इसे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे क्या बन जाएंगे? H2 बन के बाहर निकल जाएंगे। और बेचारा जो नाइट्रोजन है
जिससे इलेक्ट्रॉन को खींचा, इस पर क्या बन जाएगा, प्लस चार्ज बन जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, फटाक से आके ऑर्थो पे और पेरा पे आके अटैक करेगा। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल्स है NO2+, ये बच्चों हमारा नाइट्रोनियम आयन, ये क्या करेंगे, नाइट्रोनियम आयन ऑर्थो पे अटैक करेगा और एक बार हमारे पेरा पे आके अटैक करेगा। और पेरा वाला बनेगा मेजर, जो ऑर्थो वाले हैं वो बनेगा माइनर। आया समझ में? तो ध्यान देना, यहाँ देखिए बोर्ड एग्जाम में बस यहीं तक आते हैं। ये आपको रिएक्शन दिया रहेंगे कि क्लोरोबेंजीन है, इस पर नाइट्रिक एसिड का हो रहा है रिएक्शन। जब क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक एसिड से करेगा तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो एक बनेगा बच्चों ये बनेगा, ठीक है, ऑर्थो पे ये बनेगा और पेरा पे ये बनेगा। बस ये हमारे बोर्ड तक है। ये बच्चों ये आया कैसे, ये आप जो बच्चों यहाँ पे NO2 जो आपका क्रिएट हुआ है, जो NO2 आपका इलेक्ट्रोफाइल्स है, ये आया कहाँ से बच्चों, ये बच्चों हमारा आया यहाँ से। जो बच्चों मैंने इसका मैकेनिज्म आपका बनाया, यहाँ से क्या बना, उत्पन्न हुआ NO2+ बना, और ये आप NO2+ हमारा इलेक्ट्रोफाइल्स है जो हमारे ऑर्थो पेरा पे अटैक किया। तो NO2 जो जनरेट हुआ वो ऐसे आया, ठीक है, जो उसका मैंने मैकेनिज्म बनाया है, आप खींच के यहाँ से हमारा निकल गया। तो मैकेनिज्म को पढ़ना भी जरूरी होता है, बिना मैकेनिज्म का तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैकेनिज्म तो आपको पढ़नी होगी, ठीक है। अगर आप जेई का तैयारी करते हैं, ठीक है, जेई के लिए आपको कर रहे थे आपका, तो वहाँ पे बिल्कुल आपको मैकेनिज्म पढ़ना होगा। किसी भी ऑर्गेनिक जब भी पढ़ रहे हैं आप रिएक्शंस, तो अगर आप जेई का तैयारी करें वहाँ पर, जेई के लिए बेहतरीन आपको ये होगा, आप किसी भी रिएक्शंस के थ्रू आउट जाएँ और उसका मैकेनिज्म को पढ़ें। विदाउट मैकेनिज्म्स का रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा और आपको समझ में नहीं आएगा कैसे बना रिएक्शन, कहाँ से आया, कौन सा क्या रिएजेंट लिया, कौन रिएजेंट पे कहाँ कौन अटैक किया। अब बताओ यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है, अब कैसे समझ में आएगा। यहाँ पे NO2 होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे NO2 जो है ये वर्ड कर रहा है कैसे का, इलेक्ट्रोफिल का। ये कैसे समझेंगे, ये समझेंगे तब तो इसका हम लोग क्या बनाएंगे, मैकेनिज्म बनाएंगे। जब इसका हम लोग मैकेनिज्म ड्रॉ करेंगे तो समझ में आ जाएगा यहाँ पे NO2 हमारा क्या बन गया है, आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया है। जब ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, तो जो हमारे अर्थ और पेरा पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहाँ से उसे मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे अर्थ और पेरा पे आगे अटैक करेगा। आया समझ में? तो कितना सिंपल रिएक्शन है, कितना आसान है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? अब बताओ कहाँ दिक्कत है। अगर ये आप समझ में फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आता हो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपके लिए अभी एनी टाइम खुला हुआ कमेंट बॉक्स, ऐसा नहीं सोचना है कमेंट नहीं करनी है, अगर प्रॉब्लम्स आती है आप कमेंट कर सकते। चलिए आगे हम लोग, आया समझ में? चलिए ये तो बच्चों हमारा सेकेंड था नाइट्रेशन, बच्चों हम लोग पढ़ते हैं सल्फोनेशन। थर्ड लास्ट है बच्चों हमारा है सल्फोनेशन। आया समझ में? दोनों पढ़ेंगे, थर्ड पढ़ेंगे सल्फोनेशन, थर्ड पढ़ेंगे सल्फोनेशन, यहाँ पढ़ेंगे हम लोग सल्फोनेशन। चलिए आया समझ में? अब देखिए यहाँ पे कैसा होगा, जिसको बोलते हैं सल्फोनेशन, सल्फोनेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा हैलोजेंस है और यहाँ पे एरियंस का रिएक्शन होगा सल्फ्यूरिक एसिड से, इससे होगा सल्फ्यूरिक एसिड से होगा रिएक्शन। आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारे बोर्ड एग्जाम इतना ही आते हैं, व्हेन आप क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, अब इतना दिया रहेगा आपको, रिएजेंट आपको दिए रहेंगे और क्या बनेगा प्रोडक्ट, बस वो आपको लिखना है। अब प्रोडक्ट तो बनेगा, लेकिन सर जी यहाँ पे जो अर्थो पेरा पे जो इलेक्ट्रोफाइल्स यहाँ से निकलेगा वो आया कहाँ से, कैसे समझना है, इसमें कौन सा होगा इलेक्ट्रोफाइल, इसमें कहाँ से आएगा इलेक्ट्रोफिल, और अर्थो पेरा पे जो अटैक करेगा वो आएगा कहाँ से सर। वो तो जब तक इसका मैकेनिज्म आप नहीं बनाओगे तो समझ नहीं आएगा, जब तक इसका आप मैकेनिज्म ड्रॉ नहीं करते हो समझ में आपको नहीं आएगा रिएक्शन आपका। आया हुआ समझ में? तो आपको मैकेनिज्म तो बनाना ही पड़ेगा, और खासकर जब आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो मैकेनिज्म्स को पढ़ना है। बोर्ड एग्जाम में बस यहीं तक, क्लोरोबेंजीन एरियंस है, ये हेलो एरियंस रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, अर्थो और पेरा पे जो बनेगा प्रोडक्ट, बस उसको आप याद रखनी है, सिर्फ आपको यहीं तक याद रखनी है। लेकिन अर्थो पेरा पे कौन कैसा बनेगा, आया कहाँ से, उसको देखनी चाहिए। तो बच्चों मैंने वो सेम ऐसे बनाएंगे हम लोग। मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड, मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड में तो देखना है बड़ा गौर से, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो बच्चों सेम वही घटना होगी, ठीक है। यहाँ पे सेम वही घटना होगा सर जी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा और बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए फटाक से बताओ, यहाँ से फटाक से क्या हो जाएगा, बताओ यहाँ से क्या होगा, HO बनेंगे, यहाँ पे सल्फर होगा,
डबल बॉन्ड में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से सॉरी यहाँ पे आ जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे ऑक्सीजन के साथ में, यहाँ आ जाएगा बॉन्ड आ जाएगा और प्लस। अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे H प्लस बन के बाहर निकलेगा, क्या बनेगा H प्लस बन के बाहर निकल जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच रहे, यहाँ से क्या बनेगा ये H प्लस बन के बाहर निकल, ये बड़ा बन गया प्रोटॉन्स। ये क्या बन गया, यहाँ पे ये क्या हो गया क्रिएट, प्रोटॉन क्रिएट। जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचा यहाँ पे क्या बन गया H प्लस बन के बाहर निकला। बस दैट इज ये हमारा है क्या, ये हमारा प्रोटॉन है, ये हमारा क्या है पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स है, सिंपलेस्ट है ना, H प्लस बन के बाहर निकल गया। अब इस बताओ H प्लस को क्या चाहिए, बताइए क्या चाहिए है, बताओ क्या करेगा। अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड फिर लेंगे दोनों, क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों लोग फिर लेंगे, बच्चों लोग एक दूसरा मॉलिक्यूल फिर लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का, अगेन लेंगे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, अगेन हम लोग क्या लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा सीन, बहुत अच्छा है सीन यहाँ पे, ठीक है। अब देख लो क्या होगा, अब देख लो यहाँ पे क्या होगा बताओ। यहाँ पे H प्लस को ये डोनेट करेगा, देखिए ये जो हमारे लोन पेयर है, जो ऑक्सीजन के ऊपर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, फटाक से क्या करेगा H प्लस को डोनेट करेगा, H प्लस को डोनेट करेगा, इसके रहा नहीं जाएगा कि सर जी चलो बगल बैठा तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, हम आपको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ये प्रोटॉन्स को क्या करेगा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इसके ऊपर है ऑक्सीजन के ऊपर है, ये क्या करेगा फटाक से H प्लस को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो क्या बनेगा बताओ, ऐसा होगा ना स्केचिंग में, कितना सिंपल है, ये बना लेगा ऐसा होगा सर, ऐसा होगा सर। आप बोलोगे सर कैसा होगा, ऐसे ही होगा ना। अब बताइए हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएंगे ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन इसको डोनेट किया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या बनेगा, हाँ H बन जाएगा, यहाँ पे H तो रहेगा ही और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन जाएंगे, आराम से बन जाएंगे। बताइए अब कहाँ समझ में नहीं आया, ये लोन पेयर जो ऑक्सीजन के ऊपर वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ये इलेक्ट्रॉन H प्लस को डोनेट करें, इस प्रोटॉन्स को डोनेट करके यहाँ पे बॉन्ड बनाया और ये हमारा बन गया H2O फॉर्म में आ गया। ये अभी अनस्टेबल है और ये ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है। अब मैं बता चुका हूँ पहले, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज हाईली निगेटिव। अब इससे रहा जाएगा नहीं, इससे रहा जाएगा नहीं। ये बगल में बैठा हुआ सल्फर है, बोलेगा बेचारा तू मुझे दे दो इलेक्ट्रॉन, तू मुझे क्या करो इलेक्ट्रॉन को दे दो। तो बेचारा सल्फर को ले ले, क्या करे तो इलेक्ट्रॉन ले ले, अब ये दे दिया हुआ है, ठीक है चलो। तो ये सल्फर ने क्या किया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ये इस पर प्लस चार्ज मतलब क्या, ये हाईली निगेटिव हो गया और ज़्यादा निगेटिव हो गया। अब ज़्यादा निगेटिव हो गया तो बगल में सल्फर बैठा हुआ है, यहाँ से क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे। अब बताइए ये क्या बन के बाहर निकल जाएगा, बताओ ये क्या बन के बाहर निकलेगा, ये क्या बन के बाहर निकलेगा, जब सोचो यही बनेगा ना, HO बनेगा, यहाँ सल्फर रहेंगे, यहाँ पे ऐसे बनेंगे और यहाँ पे रहेंगे, यहाँ पे बनेगा प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और ये वाटर बन के बाहर निकल जाएगा, H2O बन के बाहर निकल गया, पानी में बाहर निकल गया और ये हमारा क्या बन गया, हाँ S के ऊपर प्लस चार्ज, यानी मेरे बच्चों में बन गया आपका SO3H और इसके ऊपर बन गया पॉजिटिव चार्ज। सल्फर ने डोनेट किया इसको, इस पर प्लस चार्ज बन गया और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या बन गया हमारा इलेक्ट्रोफिल बन गया। अब इस बताओ इस इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहाँ से मिलेगा, ऑर्थोपेरा से। बहुत सिंपल है, आया समझ में। इस सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज है, जो हमारा SO3H है, इसे इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। और इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहाँ से भैया, बेंजीन रिंग की जो अर्थ और पेरा है, क्योंकि अर्थ और पेरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी होती है। तो यहाँ पर बताओ क्या हो जाएगा, फटाक से क्या करेगा, ये अर्थ और पेरा पे अटैक करेगा। ये क्या करेगा, यहाँ पे तो क्लोरीन है और यहाँ पे एक बना लेगा SO3H, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और एक बन जाएगा बच्चों, एक बनेगा बच्चों, कितना अच्छा बनेगा। देखो यहाँ तो Cl ऑलरेडी है और यहाँ पे बन जाएगा SO3H बन जाएगा। अब बताओ तुम्हें कहाँ दिक्कत हुआ, सर हम कहाँ, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यही किया, देख लो तुम्हारे सामने में जो किया मैंने सामने में किया, जो भी मैंने किया आपके साथ किया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा अर्थो बन गया बच्चों और ये हमारा क्या बन गया बताओ, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया पैरा बन गया। बताइए अर्थोक्लोरोसल्फोनिक एसिड, इसका बताओ नाम क्या होगा, क्या हो जाएगा, अर्थोक्लोरो, क्या हो जाएगा अर्थो, बच्चों बोलेंगे अर्थो वो लिखे ना, हाँ अर्थोक्लोरो, अर्थोक्लोरो बच्चों क्या हो जाएगा बताओ, अर्थोक्लोरो सल्फोनिक एसिड, क्या हो जाएगा सल्फोनिक, जरा आप नाम याद रखेंगे, अर्थोक्लोरो सल्फोनिक एसिड। और तो इसका हो जाएगा पेरा, इसका हो जाएगा पेरा, हो जाएगा पेरा, पेरा क्लोरो, पेरा क्लोरो, और तो क्या बन जाएगा हमारा बताओ खटाखट, बताओ खटाखट क्या बन जाएगा, पेरा क्लोरो, पेरा क्लोरो सल्फोनिक, क्या बन जाएगा
पैरा क्लोरोसल्फोनिक एसिड। अब बताओ क्या दिक्कत है, कितना सिंपल गया रिएक्शन। ऑर्थो क्लोरोसल्फोनिक एसिड, पैरा क्लोरोसल्फोनिक एसिड, और आपको पता है ऑर्थो और पैरा में कौन सा बनेगा मेजर, कौन बनेगा माइनर। ये वाले बनेंगे मेजर, ये वाले बनेंगे माइनर। यहाँ पे ज्यादा कोऑर्डिनेट्स, एस्थेटिक हिंड्रेंस ज्यादा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे बहुत ही कम चांस है बनने का प्रोडक्ट का, और यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गई है, एस्थेटिक हिंड्रेंस कम होगा, और सिमेट्रिकल भी है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी कम है, दैट्स व्हाई पैरा का क्या होगा, चांस यहाँ पे प्रोडक्ट का बनने का बहुत ज्यादा होगा। तो ये बनेंगे मेजर, ये बनेंगे माइनर। ये क्या बनेंगे हमारे पैरा वाला क्या बनेंगे मेजर बनेंगे, और ये हमारे ऑर्थो वाले क्या बन जाएंगे माइनर बन जाएंगे। तो मैंने मैकेनिज्म के सहारे आपको इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट किया, और ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल्स है, यही इलेक्ट्रोफाइल क्या किया, ऑर्थो और पैरा पे अटैक किया बेंजीन रिंग में। अब बताओ यहाँ पे कहाँ तुम्हें समझ में नहीं आया, कितना मैं सिंपल, इतना सिंप्लीफाई करके भाई आपको बता दिया हूँ। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, आया समझ में। अब बताओ कहाँ दिक्कत है, कहाँ आपको दिक्कत हो रही है। अब इतनी सिंपल क्वेश्चन में इतना एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कैसे बनेगा। बोर्ड एग्जाम में इतना ही तक आपका तलाश है। अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते सपोज दैट, तो यहाँ पे आप ऐसे करोगे, ये क्लोरोबेंजीन है, सल्फ्यूरिक एसिड हमारा रिएजेंट है, तो ऑर्थो क्लोरोसल्फोनिक एसिड, पैरा क्लोरो बनेगा सल्फोनिक एसिड, यहीं तक लिख के क्लियर। लेकिन अगर हम जेई में जाते हैं, एंट्री मारते हैं, तो नहीं सर, खबरदार खबरदार, जब जेई में एंट्री मारो तो फटाक से मैकेनिज्म में आओ। सर जी ये आया कहाँ से, ये जो SO3H है ये आया कहाँ से, ये आया यहाँ से, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ होते हुए बच्चों हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स जनरेट हो गया, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स ऑर्थो पैरा पे अटैक कर दिया, ऑर्थो पैरा पे अटैक किया। तो आपको समझ में आ गया कि मैकेनिज्म के सहारे मैंने कैसे बनाया इस रिएक्शन को, और आपको बहुत ही सिंपल ये रिएक्शन है, इसको आप अच्छा से पढ़िएगा, ठीक है। और कब उसको आपको पूरे कंप्लीट पढ़ने हैं वीडियोस को, स्किप इसको मत कीजिएगा, पूरे पढ़ेंगे आपको लेक्चर समझ में आ जाएगा, पूरे पढ़िएगा इसको लेक्चर को समझ में आपको आना तय है, डेफिनेटली आपको तैयार समझ में आ जाएगा। चलें तो ठीक है, फिर आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तो तक आप पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए, ठीक है। और आई होप दैट, ठीक है, आपको समझ में भी आ गया होगा अच्छा से। जहाँ आपको दिक्कत प्रॉब्लम्स आएगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और समझ में आने के बाद इस लेक्चर को आप शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना आप बस लेक्चर बस सब आप पे डिपेंड है, जितना आप उस चीज़ को शेयर करोगे उतना क्या होगा, आपके लिए भी अच्छा है, और सबके लिए चैनल का भी ग्रोथ होगा, ओवरऑल भी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू।